हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस नोट्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अपने प्रीवियस ईयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में जानेंगे। हम इनके बारे में जो डिफरेंस है वो डिटेल में जानेंगे, विद एग्जांपल्स जानेंगे, केस लॉज भी इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो मेन टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं किडनैपिंग क्या है, टाइप्स ऑफ किडनैपिंग क्या है, उनकी पनिशमेंट क्या है, क्या किडनैपिंग अपने ही चाइल्ड की पॉसिबल है, अबडक्शन क्या है, काइंड्स ऑफ अबडक्शन और पनिशमेंट क्या है, और उनके बीच में जो मेन डिफरेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन द एंड हम केस लॉज भी इनके बारे में जानेंगे। जैसा आप जानते हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व कर रहे हैं और आज क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हाउ डज अबडक्शन डिफर फ्रॉम किडनैपिंग, एक्सप्लेन विद सुइटेबल इलस्ट्रेशंस। जैसा कि आप जानते हैं हम पहले 7 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को गो थ्रू करना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर आप किसी भी वीडियो के नोट्स नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले किडनैपिंग के बारे में जानते हैं। देखिए, किडनैपिंग बेसिकली वैसे दो तरह की है जो डिफाइन है आईपीसी में, और बीएनएस में भी दो तरह की डिफाइन है। पहली है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, दो तरह की जो मेनली है। देखिए, अगर लेमैन टर्म में आपको मैं बताऊं, जो ब्रॉड एरिया है किडनैपिंग का वो सेक्शन 361 यानी कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में कवर्ड है। जो किस तरह से डिफाइन है वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये डेफिनेशन है, इसमें जो मैंने ग्रीन कर रखा है आप उनको बहुत कंसंट्रेट कीजिएगा। किडनैपिंग में सबसे पहले आता है हुएवर टेक्स और एंटाइस, यानी कि सबसे पहले टेकिंग या एंटाइसमेंट का होना बहुत जरूरी है। और किडनैपिंग के लिए क्या दिया गया है, हुएवर टेक्स एंटाइस एनी माइनर। फिर इन्होंने कह दिया कोई भी माइनर हो। माइनर किस तरह से डिफाइन किया इन्होंने, 16 साल से कम का मेल या 18 साल से कम की फीमेल, और या फिर अनसाउंड माइंड का कोई व्यक्ति। तो यानी कि 3 तरह के जो है वो यहां पर कवर है। पहला, मेल अगर 16 साल से कम उम्र का है, फीमेल अगर वो 18 साल से कम उम्र की है, या फिर अनसाउंड व्यक्ति। अब उसने टेकिंग एंड और एंटाइसमेंट कर लिया, कहां से, आउट ऑफ द लॉफुल गार्डियनशिप विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्डियन। यहां पे 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, उसका टेकिंग एंटाइसमेंट, दूसरा कहां से, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियन, तीसरा विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्डियन। तो ये क्या माना जाएगा, किडनैपिंग माना जाएगा। अब यहां पर लॉफुल गार्डियन जो है ना, वो लॉफुल गार्डियन का डजंट मीन कि वो पेरेंट ही होंगे। ये मान लीजिए अगर कोई हॉस्टल में रहता है तो वहां पर जो वार्डन है वो भी एक लॉफुल गार्डियन है। तो लॉफुल गार्डियन का स्कोप बहुत वाइड है। तो अगर कोई व्यक्ति टेक करता है, एंटाइस करता है, बहलाता है, फुसलाता है, चॉकलेट का लालच देता है, किसी चीज का लालच देता है, किसी जॉब का लालच देता है, और लॉफुल गार्डियन की कस्टडी से उसे ले जाता है बिना उसकी कंसेंट से, तो वो किडनैपिंग माना जाता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो होगी किडनैपिंग की डेफिनेशन सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी के तहत। अब कुछ लोग कहते हैं जी किडनैपिंग जो है वो सिर्फ माइनर की है। देखिए, ये मेजर सेंस में करेक्ट है कि हाँ, किडनैपिंग जो है वो माइनर सेंस की है, लेकिन जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 360 में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, वहां पर ये माइनर के कंटेक्स्ट में नहीं है, वहां पर एनी पर्सन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर कोई पर्सन किसी व्यक्ति को इंडिया के बाहर ले जाता है बिना उसके कंसेंट के, तो वो किडनैपिंग है, उसमें माइनर का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन 361 में यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है एनी माइनर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेजर सेंस में किडनैपिंग इज ओनली फॉर माइनर्स, और अबडक्शन जो है वो एनी पर्सन से रिलेटेड है। लेकिन जब इंडिया के बाहर की बात आएगी तब वहां पर माइनर नहीं, एनी पर्सन हो जाता है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। आई होप आपको किडनैपिंग की डेफिनेशन समझ में आई होगी। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अबडक्शन और किडनैपिंग दोनों को ही हिंदी में अपहरण कहते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक एक डिफरेंस बहुत ही क्लियर आपको समझ में आ चुका होगा।
ठीक है। अब देखिए, जैसा हमने डिस्कस किया, किडनैपिंग दो तरह की है मेनली, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। हमने देख लिया कि अगर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप है तो यहाँ पर सिर्फ माइनर्स कवर हैं या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कवर हैं, लेकिन किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में एनी पर्सन कवर है। ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। किडनैपिंग जो है वो फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग माइनर्स एंड इंडिविजुअल अंडर गार्डियनशिप, while abduction involves the unlawful movement of any person with intent being a significant factor। अगर आप बिल्कुल ही ब्रीफ में जाने इनके बीच में डिफरेंस, तो ये है किडनैपिंग जो है वो फोकस करता है प्रोटेक्टिंग माइनर्स को और इंडिविजुअल को अंडर गार्डियनशिप, लेकिन अबडक्शन में अनलॉफुल मूवमेंट ऑफ एनी पर्सन इन्वॉल्व होती है जहां पर इंटेंशन बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है। कैसे जानेंगे हम, देखिए। सबसे पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल कह सकते हैं या फिर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले जुडिशियल सर्विसेज में भी आए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जिससे आपका जो एक किडनैपिंग का कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ए और बी दोनों 16 साल की उम्र के हैं, एक लड़का है एक लड़की है। ए जो है बी को यानी कि फीमेल को बहलाता है या जैसे मर्जी उसे मैरिज के लिए कहता है, और वो दोनों उसे, जो ए है वो बी को लेकर दूसरी सिटी में ले जाता है। यहाँ पर क्या ऑफेंस कमिट किया है ए ने कमिट किया है किडनैपिंग को, क्योंकि वो बिना कंसेंट के ले गया है। ठीक है, अंडर द कस्टडी ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप। अब दूसरा एग्जांपल आप देखिए कि अगर ए फॉल्सली प्रोमिस करता है एक अनाथ विलेज की लड़की को जो कि 15 साल की है कि मैं तुझे एजुकेशन दूंगा, तुझे जॉब दूंगा, तू चल मेरे साथ सिटी में, और वो चली जाती है, लेकिन उसे ना तो जॉब मिलती है ना ही पढ़ाई मिलती है। तो क्या अब यहाँ पर ए को किडनैपिंग के ऑफेंस के तहत जो सेक्शन 361 में है उसके तहत उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? आप सोचिए। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली आंसर है नो, बिकॉज यहाँ पर लॉफुल गार्डियन नहीं है, वो किसी की कस्टडी में नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंस रखता है लॉफुल गार्डियन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इनके बीच में डिफरेंस जानते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले हम बिल्कुल मेजर लेवल में डिफरेंस जानेंगे, फिर बिल्कुल डिटेल में उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला डिफरेंस है मीन्स यूज्ड का, यानी कि क्या मीन्स यूज किए गए हैं। किडनैपिंग में टेकिंग और एंटाइसिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अबडक्शन में क्या है, जो दूसरा पर्सन कंपेल करता है, डिसीटफुल करता है, इंड्यूस करता है। देखिए ये सबसे मेजर डिफरेंस है। किडनैपिंग में उसे लेकर जा रहा है या बहला रहा है, फुसला रहा है। अगर कोई गन पॉइंट पे आपको लेके जा रहा है तो वो किडनैपिंग नहीं है, वो अबडक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, अगर कोई धक्के से कहीं पर लेके जा रहा है, कोई डिसीटफुल यानी धोखा कर रहा है, किसी ने कह दिया कि तुम्हारी मदर हॉस्पिटलाइज है तो फटाफट चल वहां पर, और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गया, तो वो क्या हो जाएगा, अबडक्शन हो जाएगा। ये डिफरेंस है, यानी कि मीन्स यूज, किस तरह से वो कार्य, वो एक्ट किया गया, वो मेनली बताता है कि अबडक्शन क्या है या किडनैपिंग क्या है। ठीक है, दूसरा कंसेंट जो है किडनैपिंग में इररेलेवेंट है, कंसेंट का कोई लेना देना ही नहीं है। कंसेंट किसकी मायने रखती है, लॉफुल गार्डियनशिप की। जिस व्यक्ति को लेके जाया जा रहा है उसकी कंसेंट इररेलेवेंट है, लेकिन अबडक्शन में मैटर करती है। अगर वो ये प्रूव कर देता है कि ये उसकी कंसेंट के साथ ही गया था, जो पर्सन जिसे ले जाया जा रहा है फोर्सफुली, डिसीटफुली, वो कह दे कि ये इसकी कंसेंट के साथ ले जाया जा रहा था, तो कोई भी ऑफेंस वो नहीं माना जाता। तीसरा है पर्पस। किडनैपिंग में पर्पस भी इररेलेवेंट है, कोई नहीं पूछेगा क्या पर्पस था, बेशक वो इन द एंड कह दे जी आप गुड फेथ में ले गए थे, ये कहे जी वो तो मतलब अगर मैरिज के लिए कोई लेके जा रहा है कि वो बोले जी ये तो लड़की की मर्जी से जाया जा रहा था, वो भी यही चाहती थी, कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन अबडक्शन में मायने रखता है। ठीक है, इंटेंशन ऑफ एक्यूज्ड जो हमने डिस्कस किया, पर्पस भी इररेलेवेंट है, कंसेंट भी इररेलेवेंट है और इंटेंशन भी इररेलेवेंट है, किसमें, किडनैपिंग में। अबडक्शन में मायने रखती है। नेक्स्ट है लॉफुल गार्डियनशिप, वो तो हमने अभी एग्जांपल से डिस्कस किया किडनैपिंग में किस तरह से ये लॉफुल गार्डियनशिप का जो होना है इंपॉर्टेंट है, लेकिन अबडक्शन में लॉफुल गार्डियनशिप का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, वो इमैटेरियल है। ठीक है, एक चीज और, जो किडनैपिंग है वो सब्सटेंसिव क्राइम है, लेकिन जो अबडक्शन है वो ऑक्सिलरी क्राइम है। अबडक्शन को कंटिन्यूइंग ऑफेंस भी कहा जाता है। ठीक है, किडनैपिंग जो है वो अपने आप में, इसका मतलब क्या, किडनैपिंग अपने आप में एक ऑफेंस है। अगर आप किसी को ले गए
तो एक ऑफेंस माना जाता है, वो अपने आप में ही एक ऑफेंस है। लेकिन अबडक्शन के साथ किसी और ऑफेंस का लिंक होना बहुत जरूरी है। आप किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए, लेकिन आगे क्या हुआ, आपने उसको मारने के इंटेंशन से ले गए या फिर आप उसको रेप करने के इंटेंशन से ले गए, वो चीज मायने रखती है। आप उसे ग्रीवियस हर्ट करना चाहते थे तो अबडक्शन जो है वो रेड विद दैट सेक्शन होगा। अगर आप मारने के इंटेंशन से गए तो सेक्शन 302 आईपीसी लगेगी। तो इस तरह से कोई दूसरा ऑफेंस लिंक होना इसमें जरूरी है। तीसरा, पनिशमेंट में भी इसमें डिफरेंस आता है। एज ए होल अगर आप देखना चाहें, इनके जो हमने अभी मेजर हमने एज ए होल डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए हैं, उनको इस तरह से आप लिखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेशन लिखिए और एग्जाम्पल हर एक का दिए। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया कि टेकिंग और एंटाइसमेंट। अगर इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर 15 साल की कोई लड़की को ले जाता है बिना कंसेंट के, अगर इवन इफ शी एग्रीज, अगर वो एग्री है तब भी, तो ये क्या है, किडनैपिंग है। यानी कि यहाँ पे कंसेंट का कोई भी मायने नहीं रखता। मीन्स यूज, टेकिंग और एंटाइसमेंट जो हमने डिस्कस किया, अगर वो डिसीटफुल, जो हमने एग्जांपल अभी डिस्कस किया था कि डिसीटफुल टोल्ड कर, उसे कहता है कि तेरी मदर जो है हॉस्पिटलाइज है, कंपेल करता है, तो उसे लेके जाता है, तो ये अबडक्शन है। लेकिन अगर 17 साल का कोई बॉय गिफ्ट देता है एंड टेक्स हिम अवे फ्रॉम हिज लॉफुल गार्डियन, वो ल्यूर करता है, एंटाइस करता है, तो ये किडनैपिंग है। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे, यहाँ पर हर एक जो हमने डिस्कस किया है अभी डिफरेंस, उसका एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल भी डिस्कस किया, उसे डिटेल में यहाँ पर लिखा है। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और इसी तरह से आप एग्जाम में लिखेगा। ठीक है, ये तो थे इनके डिफरेंसेस। अब टाइप ऑफ किडनैपिंग और क्या पनिशमेंट है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया जो हमने डिस्कस किया सेक्शन 360 में होता है। अगर वो कोई पर्सन करता है तो इसकी जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक की हो सकती है, जो कि सेक्शन 363 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है। सिमिलरली अगर वो सेक्शन 361 के तहत किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप करता है तो उसकी भी सेम पनिशमेंट है। अगर किडनैप किया जाता है किसी पर्सन को फॉर मर्डर, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो कब तक हो सकती है, 10 ईयर्स तक की हो सकती है। और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स तक की हो सकती है। अगर रैंसम के लिए माना जाता है, ये बाद में सेक्शन ऐड हुआ था अराउंड 1903 में 364 है, क्योंकि तब किडनैपिंग फॉर रैंसम बहुत ही बढ़ गया था, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट डिफाइन की गई थी, डेथ पेनल्टी तक भी हो सकती है। अगर फोर्स मैरिज के चलते, स्लेवरी के चलते जाता है तो 10 ईयर्स तक की हो सकती है। और किडनैपिंग फ्रॉम टू सब्जेक्ट टू स्लेवरी है तो वो 369 में है, जो कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर्स तक की हो सकती है। ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा, अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अबडक्शन का हमने लिखा है कि अडॉप्शन फॉर मर्डर में क्या पनिशमेंट है, अडॉप्शन फॉर रैंसम में क्या है, ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए केस लॉस के बारे में आता है। जो पहला केस लॉ है वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। कई बार तो ये जुडिशियल सर्विसेज में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए होते हैं। वहाँ पे सेक्शन 363 के तहत आप कह सकते हैं, अगर 361 है तो उसके तहत भी आप कह सकते हैं इसे आंसर में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ए माइनर गर्ल लीव कर गई थी लॉफुल गार्डियनशिप को वॉलंटरी विदाउट इंड्यूसमेंट और कंपल्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा गया था कि क्या ये किडनैपिंग है या नहीं है। कोर्ट ने कहा था, देखिए वो खुद गई थी, खुद उसने छोड़ा है। यहाँ पर जो किडनैपिंग का जो इसेंशियल है, क्या, टेकिंग और एंटाइसमेंट, जो मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ कि जो मैंने ग्रीन कर रखे हैं, अपने बार बार देखिए, टेकिंग, एंटाइसमेंट, लॉफुल गार्डियनशिप की कंसेंट के बिना, और अंडर द कस्टडी ऑफ लॉफुल गार्डियन। यानी कि एक तो कस्टडी से लेके जाना है, बिना कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप की लेके जाना है, और टेकिंग और एंटाइसमेंट का एलिमेंट होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर वो खुद छोड़ कर गई है अपना घर, तो यहाँ पर टेकिंग और एंटाइसमेंट का कोई भी इसेंशियल फुलफिल नहीं होता, तो यहाँ पर कोर्ट ने इसे किडनैपिंग नहीं कहा था। अब दूसरा है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम, जो कि 1973 का केस है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा था, द अक्यूज कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ किडनैपिंग इफ द माइनर इज टेकन विदाउट गार्डियन कंसेंट रिगार्डलेस द माइनर्स विलिंगनेस। यानी कि अगर कोई माइनर को लेके जाता है गार्डियन के कंसेंट के बिना, तो उसमें माइनर की कंसेंट मायने नहीं रखती, उसे गिल्टी कहा जा सकता है किडनैपिंग पर। यानी कि कंसेंट किसकी जरूरी है, गार्डियन की जरूरी है। अब नेक्स्ट केस है गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट, जो कि 1972 का केस है। इसमें कहा गया था कि माइनर वॉज थ्रेटन बाय पॉइंटिंग अ पिस्टल
दिस वॉज अबडक्शन नॉट किडनैपिंग एज द एलिमेंट ऑफ कंपल्शन बाय फोर्स वॉज प्रेजेंट इन दिस केस। यहाँ पे कहा गया था कि एक माइनर को पिस्टल के साथ, पिस्टल की गन पॉइंट के डरा कर लेके जाया जा रहा था। तो ये डिस्कस हुआ कि अबडक्शन में आएगा या किडनैपिंग में आएगा। तो कोर्ट ने क्लियर किया, चाहे वो माइनर है, माइनर गर्ल है, तो यहाँ पर कंपल्शन ऑफ फोर्स का एलिमेंट प्रेजेंट है, थ्रेट यहाँ पर दिया गया है, तो ये अबडक्शन की डेफिनेशन में आएगा। तो ये अबडक्शन है, किडनैपिंग नहीं है। नेक्स्ट केस है संगीता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2013 का केस है। यहाँ पर कहा, ये री इन्फोर्स किया गया था, बार बार ये दोहराया गया था कि कंसेंट ऑफ ए माइनर इज इमटेरियल इन किडनैपिंग केसेस इवन इफ माइनर एग्रीज टू लीव विलिंगली, कि अगर वो एग्री करती है घर छोड़ना या अपनी मर्जी से जाती है, वो इमटेरियल है। यहाँ पर कंसेंट जो है माइनर की इमटेरियल है किडनैपिंग के केस में, चाहे वो अपनी मर्जी से जाए, ये दोबारा कहा गया था। लेकिन अब देखेंगे जो लेटेस्ट जजमेंट्स आई हैं उसमें कुछ आपको मिलेगा कि कुछ कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो थोड़ी सी अलग भी हैं। कैसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पंजाब हरियाणा कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई थी कि एक्यूज कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी इफ माइनर गर्ल वॉलंटरी लीव्स हर गार्डियनशिप, यानी कि एक्यूज को गिल्टी नहीं कहा जा सकता अगर, यहाँ पर स्टेंस चेंज हुआ है पंजाब हरियाणा कोर्ट का, अगर गर्ल अपना घर अपनी मर्जी से छोड़ती है तो एक्यूज को गिल्टी नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन ये सेम केस दूसरे केस में भी कही थी, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट का रिसेंटली 2023 में अलग स्टेंस था। फादर कांट बी चार्ज ऑफ किडनैपिंग हिज माइनर चाइल्ड, ये हमने इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या अपने ही चाइल्ड की किडनैपिंग पॉसिबल है। तो कोर्ट ने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है अनलेस वो प्रोहिबिटेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट है। तो ये था हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, हम इसी तरह के वीडियो टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। बाय बाय।